जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ सन्मति एकेडमी नासिक। मैट्रिसेस के जो लेक्चर चल रहे हैं उसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन और टाइप्स के बारे में देखा था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बारे में ट्रांसपोज, फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये सब पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये वाला पार्ट तो बहुत इजी था मैट्रिसेस का। बच्चों को प्रॉब्लम आता है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। बहुत से लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में ही नहीं आता, लेकिन ये पार्ट इतना हार्ड नहीं है जितना कि आप लोग को लगता है। बहुत इजी पार्ट है, सिर्फ उसकी एक टेक्निक है, वो प्रॉपर टेक्निक से अगर आप जाते हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज आल्सो इजी पार्ट लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा पार्ट आपको बता दूंगा कि मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब किसी भी एक नंबर, किसी भी नंबर से अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है वो आपको बता दो। जैसे मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, कोई मैं एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, हम लोग कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलो 2 -3 1 4 0 5। ओके, ये मैट्रिक्स मैंने कंसीडर कर दिया। अब ये मैट्रिक्स को अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, स्केलर मतलब किसी भी नंबर से, अगर इस मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर किया जाए, लेट्स से 3, अगर इस मैट्रिक्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 3 इनटू दिस मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? ये जो नंबर है वो अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। ऑर्डर चेंज नहीं होगी क्योंकि ये जो नंबर है वो सबको मल्टीप्लाई करेगा, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। सो 3 2 is 6, 3 into -3 become -9, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 into 0 0, 3 5s are 15। दिस इज योर आंसर। मैट्रिक्स की ऑर्डर कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से, मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स में हर एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं -2 से एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? ये -2 सब हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। सो -2 into 1 -2, फिर -2 into 2 -2 -4, -2 into 3 -6, -2 into 4 -8। दिस विल बी योर आंसर। और किसी मैट्रिक्स में से अगर कोई एलिमेंट आपको कॉमन भी निकालना है तो हर एक एलिमेंट में से वो नंबर कॉमन निकालना चाहिए, तो ही आप लोग कॉमन निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल सकते। जैसे यहां से आपको अगर 2 कॉमन निकालना है आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप लोग सोचोगे मुझे यहां से 4 कॉमन निकालना है तो 2 में से 4 निकलेगा? नहीं निकलेगा। 6 में से निकलेगा? नहीं। इसमें से और इसमें से निकल जाएगा। अब मैंने बोला 2 और 6 में से नहीं निकलेगा, मतलब आपका आंसर इंटीजर नहीं आएगा। निकल तो सकता है, कॉमन निकालना मतलब क्या? डिवाइड करना, तो वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इंटीजर आंसर आपका नहीं आएगा। तो इसमें से अगर कॉमन निकालना भी है 4 तो मैं निकाल सकता हूं। तो देखो, इसमें से अगर मुझे 4 कॉमन निकालना है तो कैसे आएगा? 4 बाहर निकलूंगा और हर एलिमेंट को 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब क्या रहता है? डिवाइड करना। तो इसको 4 से डिवाइड किया, -2/4, यहाँ पे फिर -4/4, -6/4, -8/4, ऐसे आंसर आ जाएगा। फिर इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? 4 बाहर ही रहेगा, कॉमन निकाला है ना, तो -2/4 is -1/4, -4/4 is -1, -6/4 is -2, -3/2 और -8/4 is -2। कॉमन तो निकल गया, लेकिन आंसर जो है वो आपका इंटीजर नहीं आया, फ्रैक्शन आया। इसीलिए मैंने कहा था कि निकलेगा नहीं, बट निकाल दो हम लोग सकते हैं। कोई भी नंबर कॉमन निकालो, कोई भी नंबर ऐड करो, लेकिन याद हमें ये रखना है कि स्केलर से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कॉमन निकालते हैं तो जो ऑपरेशन होगा वो ईच एंड एवरी एलिमेंट पे होगा, कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं और ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर कुछ भी रहे चलेगा। अब आते हैं मेन मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ये तो आपको समझ गया होगा, बहुत आसान पार्ट है, इसमें तो कोई ट्विस्ट है ही नहीं, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, बस इतना है। इसके बारे में एग्जांपल जब हम लोग देखेंगे तब आप लोग को और आइडिया क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं प्रॉपर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जैसे देखो, उधर हम लोगों ने जब एडिशन सब्ट्रैक्शन देखी थी लास्ट लेक्चर में,
तब एक रूल मैंने आपको बताया था कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू मैट्रिसेस देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। दो मैट्रिसेस की ऑर्डर अगर इक्वल है तो ही उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है। ये एलिजिबिलिटी थी, उधर एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कंडीशन थी, अगर है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी, वरना आपको सीधा लिखना पड़ता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वैसी एक कंडीशन मल्टीप्लिकेशन में भी है। जैसे उधर एक एलिजिबिलिटी थी कि ऑर्डर दोनों की सेम चाहिए, वैसे ही एक कंडीशन मल्टीप्लिकेशन में भी है। वो कंडीशन नहीं, यहाँ की कंडीशन थोड़ी अलग है। वो क्या है वो समझ लो। देखो दो मैट्रिक्स में कंसीडर करता हूं, पहला मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स को मैं ले लेता हूं बी। ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी। ए की ऑर्डर हम लोग लिख लेते हैं m into n है। कंसीडर करो कि ऑर्डर ऑफ ए इज m into n एंड ऑर्डर ऑफ बी इज p by q। दोनों सेम तो नहीं लिख सकते, इसलिए pq यूज किया मैंने। ठीक, सो ए की ऑर्डर क्या है m by n, बी की ऑर्डर है p by q। अब अगर मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक, अगर मुझे a और b दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मेरी कंडीशन ये है कि पहला जो मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नेवर कम्यूटेटिव। क्या बोला मैंने? अभी तक आप लोगों ने जब भी लाइफ में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, आप लोगों ने सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या? पहला दूसरे की जगह, दूसरा पहले की जगह इंटरचेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 into 2 करो तो आंसर 6 ही आएगा, और 2 into 3 करो तो भी 6 ही आएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मल्टीप्लिकेशन में आप लोग आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दो, अभी तक कोई इफेक्ट नहीं हो सकता होता था। लेकिन मैट्रिसेस के मामले में फर्स्ट एलिमेंट इज फर्स्ट एंड सेकंड इज सेकंड। मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स इज फर्स्ट, सेकंड मैट्रिक्स इज सेकंड, दोनों को इंटरचेंज करके नहीं चलेगा। जो मैट्रिक्स फर्स्ट है उसको फर्स्ट की पोजीशन में रखना है, सेकंड को सेकंड की ही पोजीशन में रखना है। अगर दोनों को आप इंटरचेंज करते हो तो आंसर आपका सेम नहीं आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है n। ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होता है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक, क्या है मैंने कंडीशन क्या बोली यहाँ पे? फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू मैट्रिसेस, आपको ये नोट में लिख लेना है। मल्टीप्लिकेशन का एडी डालोगे तो नोट में आपको पहले लिख लेना है कि फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू मैट्रिसेस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of second matrix. Number of columns of first matrix should be equal to number of rows of second matrix. ये एलिजिबिलिटी, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई एलिजिबिलिटी। इन दोनों से ले ली हमने एलिजिबिलिटी। क्या है ये? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए एलिजिबिलिटी दैट p should be equal to q। जो p है, सॉरी n should be equal to p, गलती से मैंने pq बोल दिया। n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। आ गया समझ में? अब देखो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। अब मैं कहता हूं कि अगर एलिजिबिलिटी है, मतलब किसी भी क्वेश्चन में जो पहला दूसरा मैट्रिक्स दिया है तो उसमें पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, और अब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। एलिजिबिलिटी सेटिस्फाइड हो रही है तो फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन जब हमें करनी है तो आंसर आएगा, तो आंसर की जो ऑर्डर रहेगी, अच्छे से समझना है। एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई होने के बाद ये एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है तो ही आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ना है। अगर ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो फिर डायरेक्टली आपको लिखना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। पर अगर ये एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कंडीशन है कि जो आपका आंसर आएगा उसकी ऑर्डर ये रहेगी, आपकी ऑर्डर ऑफ आंसर रहेगी ये m by q, मतलब पहले के रो और दूसरे के कॉलम। ठीक है, बीच में दोनों इक्वल होने चाहिए, और दोनों जो है ये अगर इक्वल है तो ये दोनों जो एक्सट्रीम है इनको एक ले लो, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ आंसर। जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा ये उसकी ऑर्डर रहेगी, मतलब इसका रो और उसका कॉलम। ये m और ये n q को उठा लो, ये m
और ये Q को उठा लो, दैट बिकम योर ऑर्डर ऑफ आंसर, मतलब ऑर्डर ऑफ आंसर विल बी M into Q। आया समझ में? बहुत आसान है। क्या बोला मैंने पहले? एलिजिबिलिटी चेक करो। गिवन मैट्रिक्स है तो देख लो बीच में दोनों के ऑर्डर के जो इसके कॉलम और इसके रोज इक्वल है क्या? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपके आंसर के ऑर्डर डायरेक्टली ये रहेगी M by Q। पर कब? जब एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है तब, उससे पहले नहीं। मतलब देखो मैट्रिक्स, कभी अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि इफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज सो एंड सो, सेकंड मैट्रिक्स इज सो एंड सो, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ आंसर? तो फिर आंसर की ऑर्डर निकालने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर की ऑर्डर अगर आपको निकालनी है तो पहले तो एलिजिबिलिटी चेक करो कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं, और अगर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है तो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ आंसर। यहां से m को ले लो, यहां से q को ले लो, मतलब यहां से फर्स्ट, यहां से सेकंड, ये नंबर ऑफ रोज, यहां से नंबर ऑफ कॉलम्स, इनको ले लो, दैट बिकम योर ऑर्डर ऑफ आंसर। ठीक है? जैसे कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिया है, मैट्रिक्स A की ऑर्डर अगर मैं कंसीडर करता हूं, A जो है उसकी ऑर्डर है 3/2, ठीक है? और B जो मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2/1। A मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हो गई? 3/2 और B मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2/1। अब मुझे पूछा है कि चेक वेदर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड इफ पॉसिबल टेल मी द ऑर्डर ऑफ आंसर। ठीक है? क्या बोला? इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, और अगर है तो आंसर की ऑर्डर बताओ। तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले चेक करूंगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है? तो है क्या इक्वल? यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, सो आर दे इक्वल? यस। तो एलिजिबिलिटी satisfied, so yes matrix multiplication is possible, A into B is possible। अब ये पॉसिबल है तो फिर आंसर की ऑर्डर, मतलब AB जो आएगा, आंसर जो आएगा AB, उसकी ऑर्डर क्या आएगी? तो उसकी ऑर्डर आएगी यहां से, ये 3 यहां से और ये 1 यहां से, सो ऑर्डर ऑफ आंसर विल बी 3/1। इसके नंबर ऑफ रोज, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है? पहले चेक किया एलिजिबल है या नहीं, फिर चेक किया कि ऑर्डर की, आंसर की ऑर्डर क्या रहेगी। ठीक है? देखो ये कंफ्यूजिंग नहीं है। लगता है कभी-कभी कि हाँ सर पहले एलिजिबिलिटी चेक करो फिर ऑर्डर बताओ, कंफ्यूजन लग सकता है, पर प्रैक्टिस के साथ आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आप मिनिमम 5 सम इसके सॉल्व कर लेते हो, तो जब 6th नंबर का सम आप सॉल्व करोगे तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आदत हो जाएगी। आप फटाक से बीच में के दोनों देखेंगे इक्वल है तो आप आगे बढ़कर ऑर्डर लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो यहां पे मैंने वही किया, बीच में चेक किया 2 2, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स थे 2, इसके नंबर ऑफ रोज थे 2, वो दोनों इक्वल थे, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो ऑर्डर आ गए 3 और 1, यहां से दोनों एक्सट्रीम है, मतलब दोनों जो मिडिल एलिमेंट है, 4 है, 1 2 3 4, 4 में से मिडिल एलिमेंट को देखो वो इक्वल है या नहीं। अगर वो दोनों इक्वल है तो दोनों एक्सट्रीम को ले लो, दैट इज ऑर्डर ऑफ आंसर। बस एक एग्जांपल मैं यहां पे लेके आपको बताता हूं कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कैसे करनी है। अभी तक तो बताया सिर्फ एलिजिबिलिटी और आंसर के ऑर्डर, अब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन मुझे कैसे करनी है वो समझना है। उसके लिए हम लोगों ने, आपको याद होगा, एड्रेस ऑफ एलिमेंट देखा था, तो एलिमेंट का जो एड्रेस रहता है ना, वो आपको सिखाता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। चलो देखते हैं। देखो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे। इफ मैट्रिक्स A जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग ले लेते हैं, लेट्स टेक 3 1 -2 1 1 एक बार हो गया। चलो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं और यहाँ पे -3 ले लेते हैं। ठीक है? ये मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर क्या है? इसकी ऑर्डर है 3 रोज 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 है ना, तो 3 रोज एंड कॉलम्स कितने? वर्टिकल, सो 2, सो इसकी ऑर्डर हो गई 3/2। ठीक है? अभी दूसरा मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं B मैट्रिक्स। सो B मैट्रिक्स इज 1 2 3 4, चलेगा? चलो एक किसी को निगेटिव कर लेते हैं, तो यहाँ पे -2, इसको 1 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है? तो A हो गया ये 3/2 मैट्रिक्स, और B की ऑर्डर कितनी है? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ B इज 2/2। अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है? तो अभी देखो क्या देखना है उसमें, बीच में के एलिमेंट हमें देखने, ये और ये, आर दे इक्वल? यस। ये इसके बारे में लिखना कुछ नहीं
अगर मल्टीप्लिकेशन होती है तो डायरेक्टली आगे बढ़ो, नहीं होती तो फिर लिखो कि as number of columns of first matrix A are not equal to number of rows of B, therefore matrix multiplication is not possible। ये जब not possible है तब की बात है, अब तो पॉसिबल है ना, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि पॉसिबल है नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करने को लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सो देयरफॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और आंसर की ऑर्डर क्या रहेगी? आंसर की ऑर्डर रहेगी 3/2, है कि नहीं? आंसर की ऑर्डर रहेगी 3/2। ये भी समझने वाली बात है, इसमें भी कुछ लिखना नहीं है, तो सिर्फ ट्रिक्स बताइए मैंने, ये दोनों समझने वाली बातें हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब लिखते समय क्या करेंगे वो देखते हैं हम लोग। देखो आपको a into b फाइंड करना है, a into b फाइंड करना है। अब a और b की ऑर्डर सेम ही रहेगी, a उधर चला गया, b इधर आ गया, नहीं चलेगा, तो शायद मल्टीप्लिकेशन होगी भी नहीं, और अगर होती है तब भी आंसर आएगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है, मतलब आंसर सेम नहीं आएगा मल्टीप्लिकेशन का a और b के। सो देखो a को लिख लिया मैंने 3 1 -2 4 2 -3, और b को लिख लेता हूं बाजू में मैं -1 2 3 4। ठीक है, ये a into b, बीच में इंटू की साइन दे दो या फिर नहीं दी तो भी वो अब हम लोग को तो पता है, बड़े हो गए अभी, तो इंटू की साइन दो ना दो, वो इंटू ही रहता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली करनी कैसी है वो बताता हूं मैं। देखो आंसर की ऑर्डर क्या रहने वाली है? 3/2। जो भी मेरा आंसर रहेगा उसके आंसर ऑर्डर रहेगी 3/2, एक्सट्रीम एलिमेंट्स। तो 3/2 का एक मैट्रिक्स बना लो, पर यहाँ पे स्पेस ज्यादा लगती है गाइस, तो स्पेस थोड़ी बड़ी रखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स को स्पेस थोड़ी ज्यादा लगती है, क्यों लगती है 2 मिनट में समझ जाओगे, तो थोड़ी स्पेस मैंने ज्यादा रखी। अब क्या करेंगे, देखो 3/2 है, 3/2 मैट्रिक्स कैसा रहता है? ऐसा, ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट रहते हैं। देखो मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, उनकी उसकी जो भी ऑर्डर है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। जैसे यहाँ पे 3/2 है तो 6 एलिमेंट, 3 2 6, यहाँ पे 2/2 तो 4 एलिमेंट, 3/3 रहेगी तो 9 एलिमेंट। जो मैं ऑर्डर है मल्टीप्लिकेशन कर दो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे आंसर में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 6 एलिमेंट्स, क्योंकि इसकी ऑर्डर होने वाली है 3/2। यहां से 3, यहां से 2 आ गया, तो ये होने वाली है। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन में आपको करना क्या है। देखो पहला एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या रहता है? a11। मैं बाजू में मैट्रिक्स बना लेता हूं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। 3/2 का मैट्रिक्स समझो आप, कैसे रहेगा? समझो अगर ये मैट्रिक्स आंसर है आपका C, ठीक है, तो एलिमेंट्स कैसे रहेंगे आपके? C11 C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, C22 C31 C32, है कि नहीं? मैंने एड्रेस में बोला था, एड्रेस लिखते समय पहले आप लिखोगे रो का नंबर, फिर लिखोगे कॉलम नंबर। तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है तो 1 1, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ये कॉलम्स है, ये रोज है, तो ऐसे ऑर्डर रहेंगे, एड्रेस रहेंगे। देखो अभी पहले वाले का एड्रेस क्या है? C11, फिर C11 जो है मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो एलिमेंट हमें चाहिए यहाँ पे, उसके लिए हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ डील करना है। क्या करना है? फर्स्ट रो को फर्स्ट एड्रेस के हिसाब से जाना है। फर्स्ट रो is to be multiplied with first column। अब उसमें भी मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे करना है? देखो फर्स्ट रो कौन सी है? ये है आपकी फर्स्ट रो, इसको डील करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट कॉलम कौन सा आपका? ये है, ठीक है, मतलब मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनका डील करके यहाँ का एलिमेंट, पहला एलिमेंट मिलेगा, ये एलिमेंट मिलेगा। अब उनके साथ डील कैसे करनी है वो देखो। डील करते समय पहले एलिमेंट के साथ पहला वाला मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 into -1। क्या करो किया मैंने? फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई किया, सो 3 यहां से और वहां से -1। सिर्फ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कंसीडर करना है, बाकी लोग को कंसीडर ही नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट, फिर प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, यहां से सेकंड, ये यहां से सेकंड, तो 4 into 3, ठीक है। फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, अभी थर्ड तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है और उसमें भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है ना मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन ही वैसे तो वो रहता ही नहीं है कभी इनबैलेंस्ड, वो बैलेंस्ड ही रहेगा,
ठीक है, इसको शायद और जगह लगेगी तो और जगह बढ़ा लेते हैं हम लोग, है हमारे पास जगह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर 3/, ठीक है। क्या किया, C11 था तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कंसीडर की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने कंसीडर किया, उसमें भी पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, फिर बीच में प्लस साइन डाल दी। अभी देखो नेक्स्ट एलिमेंट, अब ये जब हम ऑपरेशन पूरा करेंगे तब हमारा पहला एलिमेंट आएगा, ये ऑपरेशन का जो आंसर रहेगा दैट विल बी आवर फर्स्ट एलिमेंट C11। ओके, फिर अभी देखो C12 निकालते समय हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये हाईलाइटेड है, अब हमें चाहिए सेकंड कॉलम, तो मैं इसको मिटा देता हूं और मुझे चाहिए सेकंड कॉलम, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, है कि नहीं, C12, तो फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम की डील। अब वो भी कैसे करेंगे, सेम जैसे यहाँ पे किया, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड के साथ सेकंड, सो 3 into -2, सो 3 into -2, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड के साथ सेकंड तो +4 into 4, आ रहा है समझ में, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, क्लियर है। उस जगह का मैंने एड्रेस देखा है और एड्रेस के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट हो गए, अभी नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, C21, 2 मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, पहली हमेशा रो होती है, दूसरा हमेशा कॉलम रहता है, तो 21 है ना, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उस जगह की पोजीशन, ये जगह कौन सी रो में है, सेकंड रो में, पोजीशन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, तो ये आएगी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो एंड देन फर्स्ट कॉलम। अच्छे से समझना है आपको, हर एलिमेंट के एड्रेस के हिसाब से ही आपको जाना है शुरुआत में, बाद में एक बार आप लोग को आदत हो जाए तो इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग फटाफट कर लेते हो, लेकिन शुरुआत में थोड़े से 10 सम्स तक आपको अच्छे से जाना है, फिर उसके बाद आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गई सेकंड रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम। अभी प्रोसेस तो सेम है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट कौन है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट, ठीक है, फिर सेकंड के साथ सेकंड, तो सेकंड कौन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो +2 into 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, ये हो गया थर्ड एलिमेंट। अभी नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, C22, मतलब सेकंड रो एंड देन सेकंड कॉलम, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम, तो ये हो गई सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो इसको इरेज कर दो और इसको हाईलाइट कर देते हैं, सो ये हो गया आपका सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2, तो सेम प्रोसेस, फर्स्ट के साथ फर्स्ट 1 into 2 प्लस सेकंड के साथ सेकंड 2 into 4, आ रहा है समझ में, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, वैसे ही जाना। अभी नेक्स्ट हो गया, कोऑपरेशन हो गया, ये बहुत आप लोग सोचोगे कितना टाइम लग रहा है, नहीं लगता, वो तो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए लगता है, आप लोग तो ओरली कर सकते हो ये सब, ये दोनों मैट्रिक्स को देखो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम लोग, एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो सब कुछ हो सकता है, थोड़ा सा सीखने तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट C31, सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, रो नंबर इज 3 मतलब थर्ड रो, तो ये आ गई थर्ड रो और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम को हमें हाईलाइट करना है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो उसमें भी प्रोसेस तो सेम, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, तो -2 के साथ -1, ये यहां से आ गया -2, यहां से आ गया -1, बीच में आ गई प्लस साइन, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड, तो -3 के साथ आ गया -3, यहां से -3, वहां से भी -3, फिर हो गया वो भी ऑपरेशन कंप्लीट। अभी और नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन लास्ट एलिमेंट बचा है हमारा ये वाला C32, मतलब थर्ड रो एंड देन सेकंड कॉलम, थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम, हर एक के साथ हर एक को जोड़ते जाना है, फिर बराबर आंसर आते जाते हैं। इसमें अगर आप ठीक से देखोगे पूरी पोजीशन तो आप लोग को फाइंड करोगे कि हर एलिमेंट के साथ हर एलिमेंट को मैंने मल्टीप्लाई किया है, बट वो एक स्टेप वाइज किया इसलिए इतना समझ में नहीं आता, पर यही सीक्वेंस अच्छी है, इसी से आपको जाना है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एड्रेस देखो, चाहे तो ये रफ में निकाल लो, जो भी ऑर्डर आपके आंसर की जो भी ऑर्डर आएगी उस हिसाब से एक मैट्रिक्स रफली निकाल लो, आपके एग्जाम में भी चाहे तो निकाल सकते हो रफली साइड में, और फिर उसको देख देख के आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। आंसर गलत
third row, second column. So third row is -2. First के साथ first. So -2 into 2 plus -3 into 4. यहाँ से आ गया -3, वहां से आ गया 4. हो गया आपका ऑपरेशन. ठीक. अब बस ये सारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करो अच्छे से. कैसे आएगा देखो, यहाँ पे 3 into -1 is -3. 4 3s are 12. -3 plus 12. ओके, आगे कैसे आएगा? 3 2s are 6, 4 4s are 16. फिर 1 into -1 is -1, 2 3s are 6 आ जाएगा. फिर 1 2s are 2, 4 2s are 8. फिर आएगा -2 into -1 is +2, plus -3 is +9. फिर -2 into 2 is -4 and -3 into 4 is -12. ये हो गया आपका मैट्रिक्स. और फाइनली आपका आंसर आएगा A into B का आंसर आता है आपका 12 minus 3 is 9, 16 plus 6 is 22, 6 minus 1 is 5, 8 plus 2 is 10, 9 plus 2 is 11, 12 minus 4 is -16. This is your answer. अगर आप लोग इसको उल्टी सीक्वेंस में मतलब B into A करते हो तो आपका आंसर अलग आएगा. लेकिन देखो, मैंने बोला था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नेवर कम्यूटेटिव. फिर कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर सेम आ जाता है, मतलब A into B और B into A दोनों का आंसर सेम आता है, पर वो कोइंसिडेंस है. और वैसा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के मामले में हो सकता है, बाकी ऐसे मैट्रिक्स के मामले में तो होगा ही नहीं. हाँ, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसा हो सकता है. उसके अलग-अलग टाइप्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वैसे टाइप के अगर कॉम्बिनेशंस होते हैं तो अगर ऐसा आ सकता है. लेकिन वो आपको हायर डिविजन्स में है तो उसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे. अभी आप लोग को यही समझना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. नोट में पहले आपको ये लिखना है, पहले एलिजिबिलिटी लिखो. फर्स्ट नोट क्या-क्या नोट में आपको लिखनी है देखो. फर्स्ट नोट में आएगा कि फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ये हो गई पहली नोट. सेकंड नोट आपको लिखनी है कि if eligibility is fulfilled then answer of multiplication order of answer of multiplication is m into q. जैसे ये एग्जांपल के साथ ही लिखो तो अच्छा है. और m into q नहीं लिखना है तो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ठीक है, ये हो गई सेकंड नोट. और थर्ड नोट आपको लिखनी है कि in matrix multiplication A into B is not equal to B into A. ठीक है, ये हो गया आपकी थर्ड नोट. मतलब इनको इंटरचेंज करके नहीं चलेगा. ये लेक्चर में हम लोगों ने पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में बेसिक देखा और एक एग्जांपल भी यहाँ पे देख लिया. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ कॉम्बिनेशन भी देखेंगे. मैट्रिक्स के बहुत वैरायटी ऑफ एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अगर इस लेक्चर में और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो. अगर नासिक से हो तो सन्मति एकेडमी की कॉलेज रोड या फिर मसरूल कोई भी ब्रांच में विजिट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो. और ये जो वीडियोस चल रहे हैं मैट्रिसेस के या फिर और भी 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सारे बोर्ड्स के रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मैथ्स के इस चैनल पे मिलेंगे. तो उनको देखते रहने के लिए ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना. हैव अ नाइस डे, गुड बाय.